तो हेल्थ भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी लाइफ के बाकी जो एरियाज हैं, अगर आप खुश महसूस कर रहे हैं तो आपके रिश्ते भी ज़रूर अच्छे हो जाएंगे, आपका काम में मन लगेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे। तो ये सब कुछ जो है वो कनेक्टेड है आपस में। बस समझने की देर है कि एक के बाद एक चीज़ें क्यों खराब होने लग जाती हैं, क्योंकि सब कनेक्टेड है ना। तो ये आज हम लोग जानेंगे डिटेल में कि ग्रेटिट्यूड कैसे हेल्प कर सकता है आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में, आपकी वेल्थ को अच्छा रखने में, आपकी करियर, आपके रिलेशनशिप को अच्छा रखने में। ठीक है, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है ना। अक्सर करके ये देखिए कि हम लोग आज जो कुछ भी हैं, हम आज जो भी हैं, कहीं ना कहीं हम जो बनना चाहते थे हम वही हैं, है ना। कोई चाहता था कि भाई मैं टीचर बन जाऊं, वो टीचर बन गए। कोई चाह रहा था कि मैं हाउस वाइफ बन जाऊं, वो हाउस वाइफ बन गए। मतलब कि हम में से जो लोग जो ही हैं आज, तो हमें शिकायत किस बात की है ना। हमें शिकायत अक्सर करके दूसरों से हो जाती है, ठीक है, कि उनकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, या ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया हमारी लाइफ में। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखें, हम जिस चीज़ की भी जिद करते हैं या जिस चीज़ को भी पाना चाहते हैं, उसको कैसे भी करके हम पा ही लेते हैं। देखा है आपने, है ना। बच्चों को ही देखा होगा, बच्चे, एक बच्चा होता है, आप सबके घर में भी ऐसा होता होगा कि एक बच्चा होता है वो थोड़ा संतोषी टाइप्स का होता है कि भाई वो चुप की बात मान लेता है। एक बच्चा होता है थोड़ा जिद्दी होता है, तो वो जिद करके अपनी बात मनवा लेता है, उसको जो चाहिए होता है वो लेता है, मनवाता है ना। तो मिलता तो उसको भी जो वो चाह रहा है। तो उसी तरीके से हम लोगों को भी एक जिद्दी बच्चा बनना पड़ता है ना। लेकिन शैतान वाला नहीं, अच्छा वाला, है ना, जो धन्यवाद करता है जब उसको चीज़ें मिलती है तो, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि ग्रेटिट्यूड क्या है और ग्रेटिट्यूड का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड का मतलब, जैसे मैंने उस दिन भी की नहीं है कि आपको जब किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया तभी आप थैंक यू बोलेंगे। ग्रेटिट्यूड का मतलब है हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए जो हमारे जीवन में है, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना। ठीक है, आज मेरे पास में पीने को पानी है, उसके लिए धन्यवाद। आज मेरे पास में खाना है, उसके लिए धन्यवाद। हम लोग जो कपड़े पहन पा रहे हैं, आज हमारे पास में सब कुछ है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे पास छत है, उसके लिए धन्यवाद। आज हमारे पास एसी है, हम ठंडी हवा गर्मी में खा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज आपके पास में एक बुक है, आप उसको पढ़ के कुछ अपना ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो जीवन में हर एक चीज के लिए धन्यवाद। और जब नजरिए से देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें जो अभी तक बार बार लगता है ना कि हमारे जीवन में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, हमारे पास अच्छे रिश्ते नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अच्छी वाली गाड़ी नहीं है, ये सारी कमियां खत्म हो जाती है। ठीक है, जब हम इस माइंडसेट में रहते हैं और अपनी नियामतें गिनना चालू कर देते हैं, है ना। हम में से बहुत ही शायद कम लोग होते होंगे जो हम लोग अपनी नियामत गिनते हैं कि हमें आखिर मिला क्या है ना। अगर हम गिनना शुरू करें ना तो 10% चीजें ऐसी मिलेंगी आपको जिनसे आपको शिकायत है, और 90% ऐसी चीजें मिलेंगी जिनके लिए हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। अगर हम अपने शरीर से ही शुरू करें देखना, तो हम देखेंगे कि हमें इतना सुंदर अच्छा शरीर मिला, हाथ पैर मिले जिनसे काम कर पा रहे हैं, मुंह मिला, अच्छे से खा पा रहे हैं, पेट मिला, शक्ति मिली, सब चीजें मिली, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में है। सुबह से उठ के एक बार ध्यान से फोकस के साथ में सुबह से उठ के रात तक सारी चीजों को देख लेंगे ना, जो जो हम कर रहे हैं, तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितनी सारी चीजें हैं जिनके लिए आभार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना जो हमारे पास है, हर, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हमारे, चाहे वो आपके पास पैसा हो, चाहे वो आपके पास में छोटा सा सामान भी हो, है ना। फोन है, फोन के लिए कितने लोग फोन को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, पर फोन आज के टाइम पे कितनी बड़ी चीज है। अगर आप देखें तो हम आप कनेक्टेड हैं आज उससे और कुछ सीख पा रहे हैं, है ना। तो ये सभी चीजों के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और हर एक चीज में ना एनर्जी होती है। हर एक चीज में आपके पास कुछ भी सामान अगर अगल बगल भी पड़ा हुआ है ना, आपका कुर्सी, आपका सोफा, आपका जो जितनी भी चीजें आपके पास पड़ी हुई है, वो हर एक एनर्जी पे वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो जब हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो हमारे लिए और बेहतर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है ना। ये भी मैजिक है ना, सुनने में मैजिक लग रहा है, पर इस दुनिया में हर एक चीज एक एनर्जी है। ठीक है, तो इस बात को समझ बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रेटिट्यूड जो है वो एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है ना। और इसके बारे में, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड के बारे में जानने के पहले देखिए, हम सभी लोग जो है, अगर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ ना वाइब्रेशन पर चल रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं ना कि मैंने उसमें बोला कि करंट जो है वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो है।
है ना, उसकी वजह से हमारे घर में सब कुछ चल रहा है, पंखा, एसी, लाइट सब जल रही है, सब कुछ चल रहा है। आप देखें अभी जो हम लोग लैपटॉप या फोन पर अपने कनेक्टेड है वो भी एक वाइब्रेशन से चल रहा है ना। तो उसी तरीके से हमें अपने जीवन में अच्छे या बुरे रिजल्ट हमें अपनी वाइब्रेशंस की वजह से मिलते हैं। अगर आप अच्छी वाइब्रेशन में रहते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जीवन में, अब नेगेटिव वाइब्रेशंस में रहते हैं तो आपको बुरे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। जैसे कि अब नेगेटिव वाइब्रेशन क्या है, गुस्सा, दुख, फियर, जलन, ये जितने भी चीजें इस तरीके की होती हैं वो लो फ्रिक्वेंसी की चीजें होती हैं, ठीक है। तो जब हम ज्यादातर इनमें रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, जैसे इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, मतलब आप देखेंगे पूरी शिकायत करते हैं तो क्या होता है, कमी भी आती जाती है जीवन में। कई बार कुछ लोगों के पास जो होता है ना वो भी आप देखेंगे ना, वो कई बार छिन जाता है, इतनी ज्यादा शिकायत कर रहे होते हैं कि वो भी चीजें वो जबकि अभी हैं फिर भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी चली जाती हैं जो अभी भी उनके पास हैं। देखा होगा आपने ऐसे लोगों को, ऐसे अपने जीवन में। तो इसलिए जो है कम से कम उसका आभार व्यक्त करना। और अगर अभी कोई चीज नहीं भी है, मान लीजिए आपके पास अभी कोई चीज नहीं है जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसकी फ्रिक्वेंसी पर आप कैसे जा सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी पर आप उसके प्रति आभार व्यक्त करके जा सकते हैं जैसे कि वो चीज आपको मिल गई है, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हर एक वस्तु, हर एक रिश्ता, हर एक चीज, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो, वो सब कुछ, जैसे इस दुनिया में सब कुछ एक एनर्जी है ना, तो वो भी उसकी भी अपनी एक एनर्जी है, वो भी अपनी एक एनर्जी पे वाइब्रेट करता है। तो आप उसको कैसे पा सकते हैं, जब आप समान एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है, आप उसी के समान वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। एक बुक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, है ना, ये आप पढ़ सकते हैं, ये वाकई में जादू बुक है, वो भी इसको पढ़ के ही हमने अपने जीवन में जादू क्रिएट किया है। तो ये बुक से ही हम लोग सीखते हैं ना, हम सब आज बड़े हुए हैं, किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं, जो कुछ भी हमने सीखा है किताबों से सीखा है। आज किताब नहीं पढ़ते तो लोग जो है वो सुन लेते हैं, अपना ऑडियो यूट्यूब पे सुनते हैं, या बहुत सारे लोग वो भी नहीं सुनते। लेकिन आप सुनिए, पढ़िए, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी होती है। मैं इसकी भी इस बुक से आपको कुछ पॉइंट्स आज बताऊंगी, क्योंकि बुक से हम लोग सीखते हैं और क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ कोई ऑथेंटिक बात हो रही है ना, जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं, वहां से सीखते हैं। तो इस बुक में ही मैं आपको बता रही हूँ सृष्टि का नियम के बारे में, कि कृतज्ञता जो है ना वो एक सृष्टि, मतलब कि हमारे ब्रह्मांड के नियम के जरिए कार्य करती है, ठीक है, जो हमारे पूरे जीवन को संचालित करता है। ये जो बुक में लिखा है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, मतलब कि वो ही सबको चला रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन का। और इसका जो नियम है कृतज्ञता का नियम, इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है, मतलब कि वही जैसे मैंने अभी बताया कि आप जिस फ्रिक्वेंसी में रहेंगे वही सेम चीजें आप आकर्षित करेंगे। अगर दुखी रहेंगे तो दुख ज्यादा आकर्षित करेंगे, अगर खुश रहेंगे तो खुशी ज्यादा आकर्षित करेंगे, कमी को महसूस करेंगे, हर वक्त जो है कमी 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 की बात करते रहेंगे तो कमी अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। और अगर आप अबंडेंस में रहना शुरू करेंगे, मान लो अभी आपके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर आप अबंडेंस में रहना शुरू करते हैं, वो किसी को देने में कोई कष्ट नहीं होता, जो भी करते हैं खुले दिल के साथ करते हैं, तो आप अपने जीवन में वैसा ही रिजल्ट भी पाने लग जाते हैं। ये आकर्षण का नियम, ये ब्रह्मांड का नियम है, ये कोई हमारे बनाए हुए नियम नहीं है, हमारे आपके बनाए हुए, ये ब्रह्मांड का नियम है, ठीक है। आकर्षण का नियम है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह विचार या नियम आपके विचारों और भावनाओं पर काम करता है, मतलब कि हम सबके जीवन में ये नियम जैसा हम सोचते हैं उसके ऊपर काम करता है, ठीक है, क्योंकि हम एक ऊर्जा हैं और हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये बुक में लिखा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको ये चीज समझनी है कि ये आप आजमा के देखिए। और अब हम लोग ये चैलेंज क्यों लेके आए हैं, क्योंकि ये करना है, और जहां जीवन में अटके आज कहीं पर भी हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ में, वेल्थ में, कहीं पर भी, करियर, रिलेशनशिप में, उसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? उसी तरीके का महसूस करके। मान लीजिए कोई रिश्ता है जिससे कि आप अभी नाखुश हैं, ठीक है, अभी क्या करते हैं, उनके बारे में हमेशा बुरा बोलते हैं,
क्योंकि अभी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही है उनसे, तो आप खुश ही नहीं है, तो हमेशा क्या बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। जितनी बार बुरा बोलेंगे उतनी बार और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, और आपका जीवन जो वो होता है ना, जब रिश्ता होता है तो नर्क बनता जाता है जीवन। पर हम क्या करते हैं, खुद ही अपनी सोच और विचार के द्वारा वही और बनाए जा रहे हैं। तो जब अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अपने मन से वो ब्लेसिंग, वो प्यार, वो चीजें भेजना शुरू करना पड़ेगा। तब आप एक अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट करने की वाइब्रेशन पर, फ्रीक्वेंसी पर शुरू हो, मतलब कि आप वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपके रिश्ते सामान्य होना शुरू हो जाते हैं। समझे? तो ये इस तरीके से होता है, जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम आकर्षित करते हैं। ठीक है, यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, कुछ लोग होते हैं ना पूरे टाइम जॉब है पर उससे शिकायत करते रहते हैं ना, पर उस जॉब की वजह से कितना कुछ कर पा रहे हैं, उसके प्रति क्या कभी आभार व्यक्त किया? कम लोग करते हैं, है ना। लेकिन शिकायत ज्यादा रहती है, इतना काम करना पड़ता है, थक जाते हैं, सुबह से शाम तक खटते रहते हैं, अक्सर करके लोग इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या कभी अपने काम को ग्रेटिट्यूड करते हैं कि काम की वजह से आज मेरा घर चल रहा है, काम की वजह से आज हम एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। और जैसे ही ये ध्यान लगने लग जाए और शुरुआत, मतलब बिना थके हम बोलें कि आज हमने इतना काम किया, धन्यवाद, धन्यवाद, तो आप देखिए वो चीजें आपकी डबल ट्रिपल होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो तरक्की आप चाह रहे हैं वो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करती, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं इस बात की, है ना, कि हमें परफेक्ट, जो वो परफेक्ट तो किसी को भी नहीं मिलता, है ना, लेकिन उनको परफेक्ट बनाना पड़ता है ना, उनको अपनी वाइब्रेशन से हम लोग चेंज कर सकते हैं, और ऐसा होता है। ठीक है, कर सकते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर कर्जा वगैरह हो जाता है वो उससे परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, पूरे टाइम ये दिमाग में सोचते रहते हैं, जैसे कुछ थोड़ा सा भी पेन हुआ, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे फला बीमारी तो नहीं हो गई। तो लोग अपने मन के द्वारा ही बीमारियों को भी कई बार आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि उनकी अपने मदर फादर के साथ में उतना एडजस्टमेंट उनका बैठता नहीं, बच्चों के साथ में बैठता नहीं है, बहू के साथ में बैठता नहीं है, रिश्तेदारों के साथ में बैठता नहीं है उनका। तो जितना भी चीज़ें ये हम लोग, और उसके प्रति जो हम इमोशंस रखते हैं कि हम बार बार वैसी फीलिंग रख रहे हैं, इमोशन रख रहे हैं अंदर की तरफ, मतलब नेगेटिविटी हम आ रही है, तो क्या होता है कि हम अपने जीवन में और ऐसे अधिक अनुभवों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जितना आप उसके बारे में सोचेंगे यार ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही, और वही अंदर से कोसते रहे, वही बार बार आपके जीवन में आता रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, सॉल्यूशन भी लिखा है। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्यार करता हूँ, इसकी वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरा परिवार बहुत मददगार है ना, परिवार में सबके ही थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन फिर भी अगर हम इस दृष्टि से देखने लग जाए कि मेरा परिवार बहुत हमें हेल्प करता है, परिवार ही पहली वो चीज़ है जो हमें सबसे पहले हेल्प करेगा अगर आज भी कोई प्रॉब्लम होगी तो, और मैं आज बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हर दिन हम अपने आप को बताएं कि आज हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास बहुत पॉजिटिविटी है, भगवान मेरे पास में इतनी सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ मेरे पास में बहुत अच्छी हो रही है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, और आप उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में और अधिक ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपको और अधिक ऐसी चीज़ें दी जाएंगी। या कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यही सृष्टि का नियम है। ठीक है, तो समझ में आया? आप लोग को समझ में आ रहा है सभी लोगों को? वेरी गुड। तो कई बार हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, कहने का मतलब ये है, और आज इसको बताने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर हेल्थ की ही बात नहीं करते हैं। हम अगर अपने जीवन के चारों एरिया को देखें, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, अगर एक भी आप परेशान हैं, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पैसे में प्रॉब्लम है, एक भी जगह अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रह पाते, है ना। टेंशन, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपको लगा ही रहेगा। तो कैसे सब एरिया में अपने शांति और एक सुख का अनुभव करें, उसके लिए ही बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे मकसद ही वही है और नाम ही वही है, वेलनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, कि आप पूरी तरीके से हेल्दी रहें।
और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग आपको पूरी तरीके से सिखाएं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, जो भी जाता है वो लौट कर आता है, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, है ना। तो ये जो कहावतें हैं सारी ये उसी नियम का वर्णन करती हैं जो सृष्टि के उस सिद्धांत का भी वर्णन कर रहा है जिसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिसमें से यह एक है कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना साइंस में, तो ये बात होती है, ठीक है। तो जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो वो इस प्रकार से होता है कि धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। समझ रहे हैं? यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता के समान ही होगा, ठीक है। तो ये जो कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड बताया गया है ये हर एक धर्म में, है ना, हर एक जगह इसका वर्णन किया गया है, हर जगह बताया गया है। ये ऐसा किसी ने भी नहीं आपको कहा कि आप कृतज्ञता के जादू को इस्तेमाल करके आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इससे कोई नहीं है कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। मतलब प्रेजेंट में आपकी हेल्थ चाहे कैसी भी हो, आपके फाइनेंसेस चाहे कैसे भी हो, आपके रिश्ते चाहे कैसे भी हो, कृतज्ञता का जादू आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगा। कुछ चीजें करनी होती हैं, जैसे कि आपको अपने पास्ट को भूलना। आगे आने वाले टाइम में हम लोग फॉरगिवनेस चैलेंज भी लेकर के आएंगे जो आपके जीवन को और एक स्टेप बदलेगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पास्ट की भूल के और प्रेजेंट में जो कुछ भी है, और पास्ट भी आपका जैसा भी था उसके लिए भी थैंक यू। जो भी जैसा भी जीवन था, जो लोग मिले उन्होंने भी कुछ लर्निंग ही दी। ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति हमें सिखा के नहीं गया, हर कोई हमें सिखा के गया, है ना। तो उनके लिए भी वो जो लर्निंग मिली उनके भी ग्रेटिट्यूड करना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान आपके संबंध प्रेजेंट में चाहे कैसे भी हो, कृतज्ञता के जादू से आप उनको और अच्छा बना सकते हैं, आनंददायक और सार्थक बना सकते हैं। कृतज्ञता जादू आपको अधिक और अधिक दौलतमंद बना सकती है, अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट होती हैं। और ऐसा होता है, मैंने अपने जीवन में खुद इसको महसूस किया है, तो मैं एकदम दावे के साथ में कह सकती हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि मैंने किया है इस चीज को, ठीक है। तो सबके साथ में हो सकता है। तो अगर आप कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में आज, जो लोग बोलते हैं, पहली बात तो बोलना बंद करना होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर भी जब आते हैं मैं देखती हूँ कि पैसा वेस्ट तो बहुत करते हैं और कहीं पर भी वेस्ट कर देंगे, उसको उसकी कदर नहीं करेंगे। लेकिन जब सही जगह में पैसा लगाना होगा तो एक्सक्यूजेस शुरू हो जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, पति पैसा नहीं देते, फलाना पैसा नहीं देते। पैसा नहीं है कहना बंद कर देगा। जब आप बोलते हैं पैसा नहीं है तो आप धन की कमी को आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। कभी नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है कि आपके पास पैसा नहीं है। हमेशा प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए अपने जीवन में बोलिए कि हमारे पास एनफ मनी है ना, हमारे पास सब कुछ है। और आप एक दिन देखेंगे बोलते 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 जब सही जगह में आप उसको लगाना सीख जाएंगे, आपके पास में कहाँ से पैसा आएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये भी एक मैजिक की तरह काम करता है, लेकिन करता है 100% करता है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, ठीक है। तो कृतज्ञता का जादू आपको और अधिक दौलतमंद बना सकता है, ताकि आपके पास वो सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको मन नई चीजों को हासिल करने के लिए है। ये आपके हेल्थ को बेहतर बना देगा और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगा ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए और आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हैं वह हो जाए, ठीक है। यहाँ पर और भी मेरे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड के जादू को इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को अच्छा करते हैं। वो लोग समझते हैं और वो लोग ज़रूर से आपको बताएंगे में अपना रिजल्ट कि कैसे ग्रेटिट्यूड के जादू को इस्तेमाल करके उन्होंने अपने जीवन में एक परिवर्तन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी लास्ट में वो लोग अपना रिजल्ट भी आपको बताएंगे। आप में से जिसका रिजल्ट है आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बस करना क्या है कि ये जो जादुई छड़ी है इसको घुमाना है अपने जीवन में, ठीक है। तो जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने कल ही आपको बताया, देखिए कल से ये शुरू हो चुका था, पर आप में से बहुत सारे लोगों की जो नोट्स है जो आपने बनाया मेरे पास आया नहीं है। 1-2 लोगों का आया है,
कुछ तो मेरे कोचेज हैं और कुछ जो है, एक खुशी के लिए तालियां बजा दीजिए, खुशी ने मुझे भेजा था कि उन्होंने किया है तो, और सबको करना है, ठीक है। आप भेजें ना भेजें, लेकिन अब ये प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस में लेके आना है, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए कि जब आप ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में कुछ विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि कभी उसको उस नजरिए से देखा ही नहीं। आज पैसा नहीं है तो अगर जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे वो आपके पास आ जाएगी, तो आप सोचेंगे अरे यार इतने टाइम क्या किया हमने, है ना, काश पहले ही बात पता होती तो कर लेते, है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम कहाँ गलत थे। अगर अब आपको अच्छे रिजल्ट मिलना हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर एक रोमांच से भर जाएंगे कि आप जीवित हैं, है ना, और आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लग जाएंगे। जैसे हम लोग कितना भी काम करते हैं, अगर मैं 5 घंटे भी सोती हूँ तो मुझे एकदम उसमें एकदम अच्छी और डीप नींद आती है, और एकदम आधा काम करके भी मैं खुश रहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे और काम करने के लिए मुझे वो मतलब प्रेरणा मिलती है, मुझे लगता है और मैं कर सकती हूँ, है ना। अगर अभी 200 लोग हैं तो मैं तैयार हूँ कि मैं 500 लोगों को भी उसी तरीके से सब लोगों को सेम एनर्जी के साथ में मैं सर्व कर सकती हूँ, उनको अपनी सेवाएं दे सकती हूँ, उनको खुश रख सकती हूँ। वो सेम एनर्जी आज भी मेरे अंदर अभी भी है ना। तो वो जब ऊर्जा आ जाती है तो आप सोचो कि क्या वो चीजें होंगी नहीं हमारे जीवन में, होंगी ना, जब हम पहले से उस ऊर्जा के लिए तैयार है ना। तो वो उसकी प्रैक्टिस, और ये कैसे आता है, जब जैसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है, मतलब आंख खुलती है और मन में कुछ, मतलब ये प्रैक्टिस से आया है, हो सकता है अभी आप लोग के साथ नहीं हो, और आंख खुलते ही अंदर टेप रिकॉर्डर बजने लग जाता है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और बैठते हैं 2-5 मिनट अपने साथ में धन्यवाद करते हैं और उसके बाद अपने दिन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये टेप रिकॉर्डर आप सबके अंदर भी बजना शुरू हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। रोज पहले तो एफर्ट लगा करके धन्यवाद बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर वो आपके अंदर रच बस जाएगा, ऐसे जैसे कि अब आपको उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। आप उठेंगे, आपके मुंह से शुरू हो जाएगा, आप भी काम करने जाएंगे, आपको याद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कुछ अच्छा चाहा और जैसे ही वो हो गया, कई बार अभी अभी क्या होता होगा, अच्छा होता होगा, भूल जाते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन अभी जैसे ही कोई चीज अच्छी होगी आप तुरंत आंख बंद करेंगे और तुरंत ध्यान में जाएंगे कि धन्यवाद ईश्वर, ये तो मैंने चाहा था और ये हो गया, होता है ना। अब जैसे ही कुछ अच्छा होता है तुरंत एकदम से ध्यान चला जाता है और तुरंत हम लोग उस चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं, है ना। तो जब ये प्रैक्टिस में आ जाता है और आप फिर नोटिस करने लगते, अरे ये भी अच्छा, ये भी अच्छा होगा, ये भी छोटी छोटी चीजें आप नोटिस करने लग जाते हैं, फिर आपकी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें आपकी होने लग जाती है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में अब हर एक चीज प्रयास रहित, मतलब कि बिना एफर्ट करने लग जाएगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितना पहले कभी नहीं रहे, ठीक है। लेकिन उसमें भी डिस्क्लेमर दिया हुआ है, हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, चुनौतियां तो सबके जीवन में आएंगी, वो तो आएंगी ही, है ना, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारे पास चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, लेकिन अब आपको पता होगा कि उससे कैसे निकलना है ना। हम लोग को पता होता है कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम तो आएगी, वो तो जीवन है, लेकिन हमें पता है कि उससे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। तो क्या होगा, हर दिन जादुई बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको देख भी सकते हैं कि जब हम कृतज्ञ नहीं होते और अपने जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हल्के में ले रहे होते हैं तो हम अनजाने में उनको खुद से दूर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब से क्या करना है, हम लोगों को हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, करियर चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो हमें ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है या ये चीज़ मेरे जीवन में काम नहीं करती है, ठीक है। अगर हमें अपना हेल्थ अच्छा करना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, मेरा शरीर एनर्जेटिक है, फिट है और फ्लेक्सिबल है ना। पूरे टाइम आपको अपने आप से ही बात करना पड़ेगा, मेरा बॉडी बहुत एनर्जेटिक है। अभी क्या बोलते हैं कि मेरी बॉडी में दर्द रहता है, पेन रहता है, मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, पूरे टाइम हम अपने आप से ये बात करते हैं। अब उन बातों को चेंज करना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको चेंज लाना है तो आपको अपने आप से कैसी बात करनी होगी, ठीक है। अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हैं तो आपको क्या बोलना है, मेरा शरीर एनर्जेटिक है, फिट है, फ्लेक्सिबल है, मेरी नींद एकदम गहरी है, शांति से भरी है, मेरा बीपी, शुगर, हार्मोन सब कुछ बैलेंस है, मैं रोज अच्छा खाना खाती हूँ और अपने शरीर की देखभाल करती हूँ। हेल्थ के लिए आपको ये बोलना है,
पैसा अगर आपको अभी अब लगता है कि आपके जीवन में पैसा कम है और आप अपने जीवन की सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पैसा को सब लोग इम्पोर्टेंट मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि मनी हमारे जीवन, मनी एक ऊर्जा है, और अगर आप इसको उस दृष्टि से नहीं देखते हैं तो ये आपसे हमेशा दूर ही रहती है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में एक ख्याल है कि पैसा कमाने वाले लोग जो है वो गलत होते हैं, पैसा पेड़ पे नहीं लगता, पैसा आसानी से नहीं कमाया जा सकता, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो ये जो नेगेटिव बिलीफ हम लोग अपने दिमाग में पाल के रखते हैं तो हमें अपने जीवन में ऐसे ही रिजल्ट भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, हम किसी को जब पैसा देते हैं तो बहुत ही एकदम कष्ट के साथ में देते हैं, तो उतने ही कष्ट के साथ में वो हमारे जीवन में आता भी है। तो पैसा एक एनर्जी है, उसको जैसे इस्तेमाल करते हैं आप, सेम वैसा ही वो आपके पास वापस आता है। अगर आप आसानी से खर्चा करते हैं तो आसानी से वो आपके पास वापस आता है। जो लोग बहुत एकदम किलस के पैसा खर्च करते हैं वैसा ही उनके पास किलस किलस करके पैसा आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा जिस तरीके से हम खर्च करते हैं वैसे ही आता है, वो एनर्जी है, जो देंगे वो पाएंगे। तो हमें हमेशा क्या बोलना है, कभी भी ये नहीं बोलना हमारे पास पैसा नहीं है, क्या बोलना है, हमारे पास पर्याप्त पैसा है जो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करता है, ज़रूरत से भी ज़्यादा है। ठीक है, और पैसा मेरे पास बिना किसी स्ट्रेस के आता है। ठीक है, ये हमेशा अपने आप को बोलना है। मैं अपने सभी ड्रीम्स, अपने सभी चीज़ों को, अपने बच्चों की जो भी ख्वाहिशें हैं, अपने परिवार की जो ख्वाहिशें हैं, उन सब को आराम से पूरा कर पा रही हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। आपको अपने आप से हमेशा ये बोलना है। हम लोग से बोलते नहीं, हम लोग करते भी हैं। मेरी डायरी देखेंगे आप, मेरे पास में रखी रहती है, सुबह उठ के सबसे पहले इसमें अफर्मेशन लिखती हूँ। मैं भी रोज़ लिखती हूँ, है ना, मैं लिखती हूँ रोज़ की मेकिंग मनी ईजी एंड फन। मैं अपने डायरी में लिखती हूँ कि थैंक्स यूनिवर्स मेकिंग मनी ईजी एंड फन, कि मैं बहुत आसान तरीके से और खुश रहते हुए पैसे को कमाती हूँ, अर्न करती हूँ। ठीक है, और जो मैं कर भी रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम करना। बहुत सारे लोग होते हैं उनको अपने काम में मज़ा नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं ना मेरी ये चीज़ अच्छी हो गई, ये अच्छा हो गया, वो तो एक खुशी मिलती है। तो ये खुशी एक एनर्जी देती है, रोज़ काम करने की उत्साह जो है ना वो यहीं से आता है, इसी एनर्जी से आता है। तो बोलना है इसी तरीके से, आप सब कुछ चेंज करना है अपने शब्द, और जहाँ ज़रूरत है उस वहाँ पर जब आप पैसा देते हैं ना तो बहुत आराम से, बहुत ईज़ के साथ में दीजिए, और देते वक्त महसूस कीजिए, बोलिए कि जो मैं पैसा दे रही हूँ ना, ये पैसा 10 गुना मेरे पास वापस लौटेगा। ठीक है, दीजिए और खुशी से दीजिए, और ये बोल के दीजिए कि ये जो पैसा आज मैं दे रही हूँ ना, ये 10 गुना होकर के मेरे पास वापस लौटने वाला है। बहुत ज़रूरी बात आपको बता रही हूँ, और ये सीखने के लिए लोग, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं सीखती हूँ ये सारी चीज़ें, तो ये सीखने के लिए लोग पैसा देते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जोर के साथ में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर करके हम लोग खुद के अंदर रखते हैं, अपने बच्चों के अंदर भी ये बिलीव डालते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, थोड़ा बचत करके ढंग से रहो, और इस तरीके की चीज़ें हम लोग डाल देते हैं उनके बिलीफ में, जो सबके लिए कष्ट का कारण बनती हैं। ठीक है, अगर आप अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमेशा अपने करियर को बहुत, मतलब कि जो भी चीज़ करना चाहते हैं उनको बहुत प्रशंसा कीजिए, सराहना कीजिए कि मैं आप ये चीज़ मैं कर रही हूँ, जो भी काम है मेरा वो दिल लगा के कर रही हूँ, थैंक यू, मेरे काम से मुझे इतनी मदद मिलती है, आज जो भी मेरे पास सुख सुविधा है वो अपने काम के ज़रिए मैं कर पा रही हूँ। तो जितना हो सके अपने काम के प्रति धन्यवाद दीजिए। कभी मत कहिए मैं थक जाती हूँ, मैं इतना सुबह से शाम तक काम, कभी भी मत बोलिए। मतलब उसका मतलब ये होता है कि आप शायद इस काम को उबाऊ तरीके से कर रहे हैं, तो आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं। तो जो काम आप करना नहीं चाहते वो आपको मिलेगा कैसे? ठीक है, तो उसमें फिर आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं वो चाहते तो हैं, पर वो पहले से ही इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपने माहौल से कि वो कभी उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। अगर वो इस तरीके से फील करें कि मैं कृतज्ञ हूँ अपने प्रमोशन के लिए, तो आप देखेंगे आपके जीवन में वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, पर शिकायत करते रहेंगे अपने कलीग से, अपने ऑफिस से, अपने जो भी आपकी दिनचर्या है उससे, तो शायद वो बड़ा मुश्किल लगने लगता है। तो अपने करियर के लिए भी हमेशा याद रखें, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से पाएंगे। रिश्तों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में हमारे पास में हम लोग बोलते हैं फैमिली, परिवार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन कई बार रिश्ते होते हुए भी हम सब अपने आप में बहुत अकेला महसूस करते हैं, है ना। और ये सभी के पास, सभी के साथ ये है। बच्चे अपनी दुनिया में हैं, हस्बैंड अपनी दुनिया में है, बीबियाँ बेचारी अपनी दुनिया में है, मतलब सब अपनी दुनिया सबने बना रखी है, और सहयोग शायद पूरा प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या वो जो वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही, जिसकी वजह से परिवारों में प्रॉब्लम है। और अगर एक इंसान भी ये जिम्मेदारी उठा ले कि भाई अपनी फ्रिक्वेंसी से बाकी के घर में भी सभी की वाइब्रेशन को चेंज कर देंगे,
है ना, कर सकते हैं सभी लोग, और हम लोगों ने भी किया है इस चीज़ को, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो चेंज जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस करना क्या है कि अपने रिश्तों के लिए धन्यवाद बोलना। अभी मान लीजिए कि आपने जीवन में किसी के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, वो आपके अनुसार बिहेव नहीं कर रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है, आप दुखी हो रहे हैं कि हमने तो बहुत किया और इसने मेरे साथ क्या किया, इसने मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया। अब जो दुख की फीलिंग है कि इसने मेरे साथ नहीं किया, उसको किससे कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है थैंक यू, ठीक है। कि जो भी है अभी वो नहीं भी